हेलो वंस अगेन गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप से बहुत ही अच्छे होंगे। स्पोकन इंग्लिश का डे 2 है। अगर आपने डे 1 नहीं देखा तो पहले उसे देखिए, क्योंकि वो समझ में आएगा तभी तो ये समझ में आएगा। पहले उसे देखिए फिर इसे। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको डेली रूटीन, यानी कि आप दिन भर क्या करते हैं, आपका दिनचर्या, उसे इंग्लिश में कैसे बोलें, उस सेंटेंसेस को कैसे बोला जाता है, आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं और आप आसानी से सीख जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप क्या करते हैं, सुबह उठते हैं ना। अगर आपको बोलना है मैं सुबह उठता हूं, मैं सुबह उठता हूं, मैं सुबह उठता हूं। और एक बात आपको ये बताना चाहता हूं, अगर आपको नहीं समझ में आता है या फिर समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में एक बार बता दीजिए कि हाँ समझ में आ गया या फिर नहीं आया। अगर आप कुछ बताएंगे ही नहीं तो मुझे समझ में कैसे आएगा। तो प्लीज दोस्तों, आप लोग जरूर से बता दीजिएगा। मैं सुबह उठता हूं। अगर आपको इसे बोलना होगा तो आप क्या बोलेंगे, आई राइज इन द मॉर्निंग, आई राइज इन द मॉर्निंग, यानी कि मैं सुबह उठता हूं। आई राइज इन द मॉर्निंग। उसके बाद मैं ब्रश करता हूं, ब्रश करता हूं। उसके बाद मैं ब्रश करता हूं। तो क्या होगा, आफ्टर दैट। अगर आपको बोलना है उसके बाद, इस सेंटेंस को अगर आपको बनाना है उसके बाद मैं ब्रश करता हूं, तो बोलेंगे आप आफ्टर दैट आई ब्रश माई टूथ। ऑब्वियसली बात है, आप टूथ को ही तो ब्रश करेंगे, तो ये जरूरी नहीं है कि आप टूथ लगाएं। आफ्टर दैट आई ब्रश माई टूथ, यानी कि उसके बाद मैं ब्रश करता हूं, फिर मैं नहाता हूं। अगर आपको ये बोलना होगा, फिर मैं नहाता हूं, फिर मैं नहाता हूं, तो इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे देन। फिर है तो देन आई बाथ, यानी कि फिर मैं नहाता हूं, फिर मैं नहाता हूं, देन आई बाथ। मैं सुबह उठता हूं, आई राइज इन द मॉर्निंग। उसके बाद मैं ब्रश करता हूं, आफ्टर दैट आई ब्रश माई टूथ। फिर मैं नहाता हूं, देन आई बाथ। इन सेंटेंसेस को आप रट लीजिए, क्योंकि अगर आपको टेंसेस नहीं सीख रहे हैं ना तो आपको थोड़ा रटना पड़ेगा। प्रैक्टिस करिए। आप व्हाट्सएप पे जो भी मैसेजेस कर रहे हैं हिंदी में ना करिए, हिंदी के बदले इंग्लिश में आप करेंगे ना तो धीरे धीरे आपको ये रट जाएगा। तो प्लीज हिंदी में ना करें तो ही अच्छा होगा। और आपको एक बात बताना चाहता हूं, आपके पास एआई है, आप एआई के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो बहुत ही अच्छा दोस्त होगा आपके लिए, एक पार्टनर बनेगा, इंग्लिश पार्टनर। चलिए दोस्तों, अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं। फिर मैं नहाता हूं, और फिर अगर आपको बोलना होगा, और फिर मैं खाना खाता हूं, खाता हूं, और फिर मैं खाना खाता हूं, तो इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे एंड देन आई ईट फूड, एंड देन आई ईट फूड। और फिर मैं खाना खाता हूं, एंड देन आई ईट फूड। आपने देखा ना, ऐसे सेंटेंसेस को आप रोज बोलते होंगे और आप इसे इंग्लिश में भी बोल सकते हैं। और फिर मैं खाना खाता हूं, एंड देन आई ईट फूड। फिर मैं स्कूल जाता हूं, फिर मैं स्कूल जाता हूं। स्कूल जाते होंगे ना आप, या फिर आप ऑफिस जाते होंगे आप, तो क्या करेंगे, देन आई गो टू स्कूल, देन आई गो टू स्कूल, यानी कि मैं फिर स्कूल जाता हूं, मैं फिर स्कूल जाता हूं। ये THEN है, याद रखिएगा दोस्तों। देन आई गो टू स्कूल। अगर आप ऑफिस करना चाहते तो आप यहाँ पे ऑफिस कर सकते हैं ना, देन आई गो टू ऑफिस, या फिर द ऑफिस। अगर आपको अच्छा बोलना रहेगा ना, मतलब थोड़ा सेंटेंस को अच्छा दिखाना रहेगा, तो आप द कर सकते हैं ना। चलिए दोस्तों, इन सेंटेंसेस को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसे कर सके। चलिए अब देखते हैं दूसरा सेंटेंस हमारा। अगर उसके बाद आपको ये बोलना रहेगा ना, सेंटेंस बोलना रहेगा ना, आप स्कूल में जाते हैं, स्कूल में जाके आप क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं ना। सबसे पहले आप क्या करते हैं, प्रेयर करते हैं। स्कूल में पहुंचने के बाद आप क्या करते हैं, प्रेयर करते हैं। मैं
प्रार्थना करता हूँ। प्रार्थना को इंग्लिश में बोलते हैं प्रेयर। मैं प्रार्थना करता हूँ। आप ऐसे कर सकते हैं, हम प्रार्थना करते हैं ना, क्योंकि वहां पे एक लोग तो रहेंगे नहीं, एक लोग तो प्रार्थना करते नहीं है वहां पे, बहुत लोग। हम प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं। स्कूल में पहुंचने के बाद आप क्या करते हैं? प्रार्थना, यानी कि प्रेयर करते हैं। प्रेयर होता नहीं, वो प्रे होता है, सब प्रेयर प्रेयर बोलते हैं उसे ना। क्या करेंगे? आई प्रे, आई प्रे, यानी कि मैं प्रार्थना करता हूँ। स्पेलिंग पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ई मत लगा दीजिएगा, क्योंकि अगर आप ई लगाएंगे तो प्रे यानी कि स्वीकार करना हो जाता है ना। तो आई प्रे, PRAY, प्रे यानी कि प्रार्थना करता हूं। अगर होगा हम प्रार्थना करते हैं तो क्या करेंगे आप? वी प्रे, वी प्रे। मैं प्रार्थना करता हूं, आई प्रे। हम प्रार्थना करते हैं, वी प्रे। बहुत ही सिंपल है। उसके बाद आप क्या करते हैं? उसके बाद आप क्लास में जाते हैं। उसके बाद हम कक्षा में प्रवेश करते हैं। कक्षा में प्रवेश यानी कि एंटर करते हैं, प्रवेश करते हैं। प्रोनाउंसिएशन अपना सुधार लीजिए दोस्तों। करते हैं यानी कि उच्चारण। उसके बाद हम कक्षा में प्रवेश करते हैं। उसके बाद का क्या होगा? आफ्टर दैट वी एंटर into the class। After that we enter into the class। यहाँ पर in नहीं होगा, क्योंकि अगर कोई मोशन में होता है, यानी कि आप यहाँ पे चल के जा रहे हैं रूम पे ना, तो उसके लिए into लगेगा। अगर मोशन में नहीं होगा तो वहां पर in लगेगा, याद रखिएगा। After that we entered into the class। एंड उसके बाद क्या करते हैं? क्लास में करने के बाद आपके क्लास में टीचर आता है ना, अध्यापक क्या करते हैं? पढ़ाते हैं ना। अध्यापक हमें पढ़ाते हैं। और फिर यहाँ पे कर देता हूं मैं, और फिर अध्यापक हमें क्या करते हैं? पढ़ाते हैं। अध्यापक हमें पढ़ाते हैं। अध्यापक हमें क्या करते हैं? पढ़ाते हैं। क्या होगा? एंड देन द टीचर टीचेस अस, यानी कि और फिर अध्यापक हमें पढ़ाते हैं। एंड देन द टीचर टीचेस अस। उसके बाद आप क्या करते हैं? पढ़ते हैं ना। उसके बाद आप क्या करते हैं? इन सभी सेंटेंसेस का आप स्क्रीनशॉट जरूर से ले लीजिएगा दोस्तों। आप क्या करते हैं दोस्तों? हम पढ़ते हैं ना, हम पढ़ते हैं और खेलते हैं। हम पढ़ते हैं और खेलते हैं। तो क्या हो गए? वी रीड। और उसके बाद क्या करते हैं? हम पढ़ते हैं, एंड देन क्या करते हैं? और खेलते हैं, एंड प्ले। हम पढ़ते हैं और खेलते हैं, यही तो करते हैं आप स्कूल में। उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद हम घर जाते हैं। हम घर जाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं आप? हम घर जाते हैं। क्या होगा? आफ्टर दैट वी गो टू द होम। आफ्टर दैट वी गो टू द होम। उसके बाद हम क्या करते हैं? घर जाते हैं। आफ्टर दैट वी गो टू द होम। घर पे आने के बाद क्या करते हैं? फिर से आप खाना खाते, तो फिर से वही वाला सेंटेंस, जैसे कि वी ईट फूड, हम खाना खाते हैं। एंड देन क्या करते हैं? थोड़ा रेस्ट करते हैं ना। फिर हम आराम करते हैं। आराम को बोलते हैं इंग्लिश में रेस्ट। आराम करते हैं, आराम करते हैं। देन वी रेस्ट, यानी कि फिर हम आराम करते हैं। देन वी रेस्ट, खाना खाने के बाद आराम करते हैं। फिर थोड़ा फोन यूज करते होंगे आप ना। फिर हम फोन चलाते हैं। चलाने का ये मत लिख दीजिएगा कि ड्राइव नहीं लिख सकते, क्योंकि फोन आप ऐसे चलाते नहीं है, उसको यूज करते। तो यहाँ पे यूज होगा। थोड़ा हिंदी सेंसेस पे भी आप ध्यान दिया करिए।
फिर हम फोन चलाते हैं। बहुत लोग, मैं बताना चाहता हूँ, लिख देते हैं वहीं पे ड्राइव, तो ड्राइव नहीं होगा ना, क्या होगा? देन वी यूज फोन, देन वी यूज फोन, यानी कि फिर हम फोन चलाते हैं। फोन चलाने के बाद आप क्या करते हैं? अब रात हो जाएगी ना, अब रात हो जाती है, रात होने के बाद आप फिर से खाना खाते हैं और फिर सो जाते हैं ना। फिर हम क्या करते हैं? सोते हैं। सोते को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? चलिए, जैसे सेंटेंस है, खाना खाने के बाद, खाना खाने के बाद, खाना खाने के बाद, आफ्टर ईटिंग फूड। यहाँ पे फूड लगाना जरूरी नहीं है, मैं बस बता दे रहा हूँ, क्योंकि आप खाना ही तो खाएंगे, मोबाइल तो नहीं ना खाएंगे, तो इसके लिए ईट के बाद अगर आप फूड नहीं लगाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आफ्टर ईटिंग फूड, यानी कि खाना खाने के बाद फिर आप क्या करते हैं? फिर हम बेड पर जाते हैं। हम बेड पर जाते हैं। फिर हम बेड पर जाते हैं, क्या होगा? देन वी गो टू द बेड, यानी कि बिस्तर आप कर सकते हैं। फिर हम बिस्तर पे जाते हैं, यहाँ पे बिस्तर कर देता हूं, बिस्तर को भी आप बेड ही लिखेंगे ना। देन वी गो टू द बेड, अगर आप यहाँ पे डॉट डॉट कर देंगे ना, डॉट मत करिएगा, नहीं तो वो बीएड हो जाएगा, जो कि एक कोर्स है। देन वी गो टू द बेड, उसके वी स्लीप, फिर हम क्या करते हैं? सोते हैं। देन वी स्लीप। दोस्तों, आप दिन भर में यही तो काम करते हैं। स्क्रीनशॉट जरूर से ले लीजिएगा। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो आप देख लेते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप सोचें कि वो ना सीख पाए और मैं सीख लूं ना, तो आपके साथ कोई प्रैक्टिस करने वाला रहना चाहिए, तो उनको भी सिखाइए और खुद भी सीखिए। चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।